मोशन के कॉज के बारे में पढ़ते हैं कि मोशन का कॉज क्या होता है, ठीक है, मतलब कॉज ऑफ मोशन क्या क्या होता है। तो क्या बोल रहे हैं अभी यहाँ पे देखो ध्यान से, हम लोग क्या बोले अभी, डायनामिक्स जो होगा, एक सेकेंड, हम लोग क्या बोले, डायनामिक्स जो मतलब मैकेनिक्स जो होगा, डायनामिक्स बोल रहे हैं, मैकेनिक्स जो होगा उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। मैकेनिक्स को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है काइनेमेटिक्स, ठीक, और एक होता है हम लोग का डायनामिक्स, ठीक है। काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स, बेसिकली देयर आर टू पोर्शन, ठीक है ना, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। तो काइनेमेटिक्स में क्या बोले हम लोग, काइनेमेटिक्स में हम लोग मोशंस, जो मोशंस का हम लोग बस यहाँ पे देखते हैं, है ना, मोशंस के बारे में लोग देखते हैं काइनेमेटिक्स में, कॉज नहीं देखते हैं, सिर्फ मोशन हो रहा है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि हम लोग डिफरेंट मोशन पैरामीटर के बारे में देखते हैं, मोशन पैरामीटर के बारे में देखते हैं, ठीक है, डिफरेंट मोशन पैरामीटर के बारे में देखते हैं। ठीक है ना, ये हो जाएगा डिफरेंट मोशन पैरामीटर के बारे में लोग देखते हैं किसमें। रुको एक सेकंड रुको, तो ये कुछ है करने लगा, तुम लोग आवाज आ रहा है ना सभी को, यस सर। सभी को आवाज आ रहा है क्या? यस सर। एक सेकंड रुको, हाँ पेन थोड़ा सा शायद पता नहीं चल रहा है, कुछ हैंग क्यों होने लगा है सिस्टम, यहाँ पे हैंग कर रहा है। क्या हो गया ये? कुछ मिनिमाइज नहीं हो रहा है क्यों? हाँ हो गया हो गया, एक सेकंड रुको, हाँ थोड़ा सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है, हम उसको देख सॉर्ट आउट करते हैं थोड़ा, एक सेकंड, दो एक मिनट में ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक है, चल रहा है कि इसमें, हाँ ठीक है चलो। तो मोशन पैरामीटर के बारे में देखते हैं हम लोग किसमें, काइनेमेटिक्स में। और डायनामिक्स में क्या देखते हैं लोग, कॉज ऑफ मोशन के बारे में, कि मोशन होता क्यों, मतलब मोशन का कॉज क्या क्या, फोर्स है, ठीक है, यानी कि बेसिकली लॉज ऑफ मोशन हम लोग देखते हैं डायनामिक्स में, लॉज ऑफ मोशन के बारे में, कि मोशन का लॉ क्या है, ठीक है, किस बेसिस पे मोशन हो रहा है, फोर्स क्या हो रहा है यहाँ पे, ये सब को हम लोग पढ़ते हैं डायनामिक्स में। और काइनेमेटिक्स में हम लोग मोशंस और मोशन पैरामीटर के बारे में हम लोग डील करते हैं, ठीक है। तो जनरली मोशंस जो होता है ना, उसको हम लोग एक तो डायमेंशन के हिसाब से, एक हम लोग उसमें मोशन को दो तरीके से डिवाइड करेंगे, ठीक है। एक डायमेंशन के तरीके से करते हैं कि वन डायमेंशनल है, टू डायमेंशनल या थ्री डायमेंशनल है, और एक हम लोग देखते हैं कि मोशन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, या फिर यूनिफॉर्मली एक्सिलेटेड है, ठीक है। तो जैसे मान लो एग्जांपल के लिए हम लोग क्या बोलते हैं कि जो, यहाँ पे नोट करके एक बात लिख सकते हैं, ठीक है ना, जो मोशन स्ट्रेट लाइन पे होता है, ठीक है, मोशन है स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन अगर बोलते हैं हम लोग, एस टी लाइन, तो स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। मोशन स्ट्रेट लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन, क्या बोलते हैं, वन डायमेंशनल मोशन, ठीक है, वन डी मोशन, यानी कि वन डायमेंशनल मोशन। और ऐसा मोशन जो वन डायमेंशनल नहीं होता है, ठीक है, नोट टू में क्या बोल रहे हैं, नोट टू में क्या बोल रहे हैं कि मोशन जो वन डायमेंशनल नहीं होगा, ठीक है, मोशन, आराम से समझना ये चैप्टर टॉपिक, ठीक है ना, मोशन विच इज नॉट वन डायमेंशनल, जो कि वन डायमेंशनल नहीं होगा, विच इज नॉट वन डायमेंशनल,
इसको हम लोग बोलते हैं कर्विलिनियर मोशन, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कर्विलिनियर मोशन। इट्स कॉल्ड, कौन सा, इज नॉट वन डायमेंशनल, इट्स कॉल्ड कर्विलिनियर मोशन। यानी कि 2 डायमेंशनल हो सकता है, 3 डायमेंशनल हो सकता है, लेकिन कर्विलिनियर बोलेंगे। और 1 डायमेंशनल मोशन को बोलेंगे लीनियर मोशन, ठीक है, कर्विलिनियर मोशन। तो कर्विलिनियर का मोशन का कुछ एग्जांपल्स है, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कर्विलिनियर मोशन, इसका कुछ एग्जांपल्स होता है। जैसे कि मान लो प्रोजेक्टाइल मोशन, या फिर मोशन स्ट्रेट लाइन, ये सभी एग्जांपल हो जाता है कर्विलिनियर मोशन का, ठीक है। मोशन स्ट्रेट लाइन बोल रहे, सॉरी। कर्विलिनियर मोशन मतलब हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन, इसके अलावा सर्कुलर मोशन। ये जो एग्जांपल्स है ये होगा मोशन विच इज नॉट अ वन डायमेंशनल, दैट इज कर्विलिनियर। और मोशन स्ट्रेट लाइन का एग्जांपल क्या हो जाएगा, मोशन स्ट्रेट लाइन का एग्जांपल हो जाएगा सिंपली, जैसे मान लो कि हम लोग अगर बोलते हैं कि मोशन स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जैसे मान लो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कोई स्ट्रेट पाथ, ठीक है, ऐसा कोई हम लोग पाथ लेते हैं, तो ये तो एग्जांपल है मोशन स्ट्रेट लाइन का, है ना। इसमें क्या हो रहा है कि मोशन वाला स्ट्रेट लाइन का लो, इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन। सपोज एक्स एक्सिस का लो, वाई एक्सिस का लो, या जेड एक्सिस का लो, इसी को बोलते हैं हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। और अगर मोशन कुछ ऐसा दिखे, सपोज सर्कुलर मोशन टाइप का दिखे, इस तरह सर्कुलर मोशन हो गया, ठीक है ना, या फिर मान लो प्रोजेक्टाइल मोशन है, सपोज इस तरह सर्कुलर मोशन ले रहे हैं, या फिर हम लोग इस तरह के प्रोजेक्टाइल मोशन कंसीडर करते हैं, इट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो ये सब जो मोशन दिख रहा है ना, दिस आर द एग्जांपल ऑफ योर कर्विलिनियर मोशन, इसको हम लोग बोलते हैं कर्विलिनियर मोशन, और द 2 डायमेंशनल मोशन बोल सकते हैं, है ना, या फिर नॉट अ 1 डायमेंशनल मोशन, तो इट इज कॉल्ड योर बेसिकली कर्विलिनियर मोशन, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं कर्विलिनियर मोशन, यानी कि ये 1 डायमेंशनल मोशन नहीं होता है, ठीक है, नॉट अ लीनियर, कर्विलिनियर मोशन विच इज 2 डायमेंशनल, ठीक है, बेसिकली। समझ में आ गया। अच्छा, अगर हम लोगों को यहाँ पे क्या चाहिए कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चाहिए किसी भी कर्विलिनियर पाथ पे, तो हम लोग उसका टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ता है, ठीक है ना। किसी भी अगर कर्विलिनियर पाथ पे हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, तो हम लोग को यहाँ पे क्या मिल जाएगा, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी मिल जाएगा। देखो नोट 3 में लिखते हैं, ध्यान देना इस सब बातों पे, ठीक है। नोट 3 में लिखते हैं, मान लो कि ऐसा कोई कोई भी कर्विलिनियर मोशन है, सपोज इट इज नॉट अ 1 डायमेंशनल मोशन, ये कोई एक कर्विलिनियर मोशन का एग्जांपल हो गया, इस तरह एरो दे रहे हैं हम लोग, यहाँ पे पॉइंट पी है सपोज, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑन कर्विलिनियर पाथ इज टेंजेंशियल टू द पाथ। तो अगर हम लोग यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ना, इस तरह, इसको अलग कलर से ड्रॉ करते हैं, यहाँ से हम लोग अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, सपोज सपोज मान लो यहाँ पे हम लोग टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर दे रहे हैं इस तरह, ठीक है। तो ये टेंजेंट जो है ना, ये डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। टेंजेंट क्या है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी दे रहे हैं। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, ये हम लोग बोल रहे हैं कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, ठीक है, एट एनी पॉइंट, ठीक, ऑन कर्विलिनियर पाथ, ऑन कर्विलिनियर पाथ, ऑन कर्विलिनियर पाथ, ठीक है ना, ऑन कर्विलिनियर पाथ इज टेंजेंशियल टू द पाथ, इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द पाथ, ठीक है। पाथ का क्या होगा, टेंजेंशियल हो जाएगा, पाथ का टेंजेंशियल हो जाएगा, ठीक है। तो बट अगर हम लोग डायरेक्शन ऑफ एक्सेशन लेंगे, तो कुछ कुछ कंडीशन रहेगा, जैसे हम उसको पढ़ेंगे कि एक्शन कंडीशन क्या होगा, ठीक है। तो ये सब कुछ बेसिक्स पॉइंट है, इसके बारे में अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो मेनली अगर बोलेंगे क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, हम लोग बात करते हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन का, ठीक है। कोई डाउट होगा पूछना जरूर, किसी भी तरह का एग्जाम्पल कुछ पूछना है या कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं, ठीक है। देखो क्लासिफिकेशन अगर करेंगे, अगर हम लोग क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन देखते हैं ऑफ मोशन,
तो हम लोग यहाँ पे एक तो हम लोग फर्स्ट वे जो है उसको हम लोग डायमेंशन के हिसाब से करते हैं, ठीक है ना। तो पहला जो तरीका है यहाँ पे फर्स्ट क्लासिफिकेशन का तरीका है, यहाँ फर्स्ट लिख देते हैं। फर्स्ट हम लोग जब क्लासीफाई करेंगे उसको 3 तरीके से करते हैं। कौन कौन सा? एक बोलेंगे वन डायमेंशनल मोशन, ठीक है ना। एक को बोलेंगे हम लोग वन डायमेंशनल मोशन, डायमेंशनल मोशन, या फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वन डी। वन डायमेंशन का मतलब वन डी, कैपिटल डी, वन डायमेंशन, जो एक स्ट्रेट लाइन का हो रहा है। दूसरा क्या हो जाएगा, बोलते हैं हम लोग टू डायमेंशनल मोशन, ठीक है ना। टू डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन, इसको हम लोग बोलते हैं टू डी। और तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा को हम लोग बोलते हैं थ्री डायमेंशनल मोशन। फर्स्ट तरीका ये है डिवाइड करने का, ठीक है ना, थ्री डायमेंशनल मोशन, थ्री डायमेंशनल मोशन या फिर थ्री डी। जनरली हम लोग अभी 11th क्लास में वन डायमेंशन टू डायमेंशन के बारे में डिटेल्स में पढ़ते हैं, ठीक है। वन डायमेंशनल मोशन जैसे हो गया स्ट्रेट लाइन, इसका एग्जांपल क्या बोल सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन मोशन, जैसे हम एक डायग्राम बनाए थे पहले ऊपर, ठीक है। ये तो हम लोग पढ़ेंगे ही वन डायमेंशनल मोशन डिटेल्स में। इसके अलावा टू डायमेंशनल मोशन के एग्जांपल अगर बोलते हैं ना तो प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा, ठीक है। टू डायमेंशनल मोशन का मतलब क्या है कि मोशन किसी प्लेन पे मूव करेगा। इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि मोशन इन अ प्लेन, ठीक है ना, मोशन इन अ प्लेन, जैसे प्रोजेक्टाइल है, मोशन इन अ प्लेन। प्लेन मतलब एक्स वाई प्लेन या वाई जेड प्लेन पे मूव कर रहा है। और इसको क्या बोलेगा, मोशन इन स्पेस। स्पेस का मतलब एक्स वाई जेड स्पेस पे मूव करेगा, मोशन इन स्पेस, ठीक है। तो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या होगा, वन डायमेंशनल मोशन एज वेल एज टू डायमेंशनल मोशन। सेकेंड जो तरीका वो हम लोग यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म या फिर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड के तरीका से डिवाइड करते हैं, ठीक है। सेकेंड वे क्या है हम लोग को ये इक्वेट करने का, मतलब क्लासीफाई करने का। तो सेकेंड तरीका है ना, उसमें एक हो जाएगा पहला यूनिफॉर्म मोशन। इसके बारे में आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा है यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, ठीक है, बहुत डिटेल्स में यूनिफॉर्म क्या होता है, ठीक है। एक होता है यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। ठीक। और तीसरा जो होता है वो आपका होता है नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड। तो ये आपका एक तरीका होता है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। ठीक, समझ में आ रहा होगा ये सब बात। इसके एग्जांपल देते हैं, जैसे यूनिफॉर्म मोशन में मान लीजिए वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। अगर हम लोग बोलेंगे ना यूनिफॉर्म मोशन, इसका मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल को हम लोग कांस्टेंट मानते हैं, यानी कि एक्सेलरेशन जीरो होता है उस समय। वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन जीरो। और अगर हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, इसका मतलब एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज नॉट कांस्टेंट। अगर हम लोग बोलेंगे कि नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, इसका मतलब एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज नॉट कांस्टेंट। यहाँ पे एक्सीलरेटेड कांस्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है, एक्शन चेंज होगा। और यहाँ पे क्या होगा, एक्शन कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, अब तीनों का डिफरेंस समझ लीजिए। अगर बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन, इसका मतलब मान लेना वेलोसिटी इज कांस्टेंट है, ठीक है, वेलोसिटी ऑलवेज कांस्टेंट, दैट इज एक्सेलरेशन जीरो। अगर बोलेंगे यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, तब समझ लेना कि एक्सेलरेशन शुड बी कांस्टेंट। अगर बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन, तब समझ लेना कि एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। मतलब इस समय पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन वो कांस्टेंट नहीं होगा। जैसे हम लोग एक इक्वेशन पढ़े हैं क्लास 9 पे, मान लो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सबको याद होगा, इसको इक्वेशन मोशन बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग अप्लाई कब करते हैं, जब क्या होता है यूनिफॉर्मली एक्सिलेटेड मोशन देखते हैं हम लोग, यानी कि तभी अप्लाई कर पाते हैं जब हमारा एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है, सभी को याद होगा। ये तभी अप्लाई करते हैं जब हम लोग यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन देखते हैं, तभी हम लोग उसको अप्लाई कर पाते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोग अदरवाइज इसको हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, तो हम अप्लाई नहीं कर सकते। जब ये वन डायमेंशन और यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन होगा तभी इसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है।
अगर वन डायमेंशनल मोशन होता है तो इक्वेशन को हम लोग इस तरह लिखते हैं v = u + at। तो हम लोग इसको हम लोग इस तरह लिख देते हैं वन डायमेंशनल मोशन के लिए, ठीक है। अगर नॉन यूनिफॉर्म रहेगा, अगर ये तो यूनिफॉर्म के लिए हम लोग देख लिए, यूनिफॉर्मली के लिए, अगर कभी मान लो नॉन यूनिफॉर्म मोशन रहेगा, नॉन यूनिफॉर्मली मोशन रहेगा, है ना, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेशन रहेगा, तब हम लोग क्या यूज करेंगे, तब हम लोग आइदर इंटीग्रेशन, ठीक है ना, सॉल्व करने के लिए आइदर इंटीग्रेशन, नहीं तो फिर डिफरेंशिएशन यूज करते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। यानी बोला जाए तो हम लोग कैलकुलस को यूज करेंगे, ठीक है, हम लोग क्या यूज करेंगे, कैलकुलस, ठीक है ना। बेसिकली हम लोग किसको यूज करते हैं, कैलकुलस को यूज करेंगे, ठीक है, कैलकुलस यूज करते हैं, आइदर डिफरेंशिएशन, नहीं तो फिर इंटीग्रेशन, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम लोग देखने के लिए। क्लियर है बात यहाँ तक? तो इसको नोट डाउन भी करते रहो, ठीक है, साथ साथ। स्क्रीन दिख रहा है सभी को ना? स्क्रीन सभी को दिख रहा है क्या? बोलो, स्क्रीन दिख रहा है ना सभी को? यस सर, दिख रहा है। पूरा दिख रहा है? ये सर थोड़ा हैंग कर रहा है क्या? पूरा नहीं दिख रहा है क्या? नो सर, पूरा नहीं मिनिमाइज। अच्छा रुको एक सेकेंड, हाँ, पता नहीं इनका हैंग क्यों कर रहा है, समझ नहीं आ रहा है। ठीक है चलो देखिए, अब दिख रहा होगा, ठीक है, देखो लिख लो इन सबको, ध्यान से समझना। P = U + at बोलेंगे तो यूनिफॉर्म एक्शन मोशन होगा, और जहाँ पे हम लोग यूनिफॉर्म नहीं लगा पाएंगे वहाँ पे इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ तक सारा बात क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना, यहाँ तक सारा बात क्लियर हो गया होगा। ठीक, जैसे तुमको बोलेंगे कि टू डायमेंशनल मोशन का दो एग्जांपल दो, क्या बोलो, एक सर्कुलर मोशन, एक प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक, और वन डायमेंशनल मोशन का मतलब मोशन स्ट्रेट लाइन। अब कुछ बेसिक टर्म हम लोग देखते हैं, बेसिक डेफिनेशन देखते हैं, इसका हम लोग काम करेंगे इस चैप्टर पे, ठीक है ना। बेसिक हम लोग कुछ डेफिनेशन वगैरह देखते हैं जिसका हम लोग काम पड़ेगा इस चैप्टर में, ठीक है, इस टॉपिक पे। तो पहला है पोजीशन वेक्टर, इसको हम लोग पहले भी पढ़े हैं, इसका भी बहुत काम आएगा। पोजीशन वेक्टर या हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक, पोजीशन वेक्टर या बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखो सभी को पता है कि मान लो ऐसा कोई कोऑर्डिनेट हम लोग लेते हैं, अगर सपोज से फॉर एग्जांपल ऐसा हम लोग एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं, ठीक है, ऐसा कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रहे हैं हम लोग, और यहाँ पे सपोज हम लोग y लिख रहे हैं, ये हो जाएगा y कोऑर्डिनेट, ये हो जाएगा x कोऑर्डिनेट, ठीक है ना, और यहाँ पे सपोज एक पॉइंट है, और हम लोग एक वेक्टर यहाँ पे लेते हैं, सपोज देखो डायग्राम में एक वेक्टर सपोज हम लोग यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, इस वेक्टर का नाम हम लोग a दे दिए, और एक वेक्टर हम लोग और एक लेते हैं वेक्टर, और एक वेक्टर हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ से एक वेक्टर हम लोग लेते हैं और इस वेक्टर का नाम हम लोग सपोज b दे दिए हैं, ठीक है, तो सिखाए हम पहले भी, दिस इज योर वेक्टर a, दिस इज योर वेक्टर b, ठीक है। तो इस वेक्टर का नाम हम लोग आर ए दे दिए ओरिजिन से, मतलब और यहाँ रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन है, इस वेक्टर को हम लोग आर ए बोल देते हैं, इस पोजीशन वेक्टर को, और इस पोजीशन वेक्टर का नाम हम लोग दे दिए आर बी, ठीक है ना, आर ए और आर बी, ये ओरिजिन से। तो हम लोग को पता है कि हम लोग यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा अपने पास, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा ये वाला वेक्टर, हम लोग अगर ऐसे इसको मैच करेंगे, ठीक है, तो हम लोग एक वेक्टर मिल जाएगा विच इज कॉल्ड योर वेक्टर एस, एस वेक्टर बोल देते इसको हम लोग। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग आर ए अगर लिखते हैं ना,
वेक्टर अगर हम लोग आर ए लिखते हैं, ठीक है, ओ नाम दे दो इसको, या फिर इसको हम लोग ओ ए वेक्टर बोल रहे हैं, आर ए बोल रहे हैं या तो फिर वेक्टर ओ ए बोल रहे हैं। इसको कैसे लिखोगे? ये हो जाएगा एक्स आई कैप एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप, ठीक है। और अगर हम लोग बोलते हैं पोजिशन वेक्टर बी का, आर बी बोलते हैं उसको, या फिर ओ बी बोलते हैं, इसको क्या लिखेंगे हम लोग? एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप प्लस जेड टू के कैप, ठीक है। हम लोग क्या चाहिए? ए बी चाहिए। ए बी का मतलब जो हम लोग का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो वो क्या हो जाएगा? वेक्टर ओ बी, ट्राइंगल लॉस हम लोग देख रहे हैं, पहले में लोग पढ़ चुके हैं सब बात। वेक्टर ओ बी माइनस ओ ए, यानी कि आर बी माइनस आर ए, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास? इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे कैप, ठीक है, और प्लस जेड टू माइनस जेड वन के कैप, ठीक। तो दिस इज कॉल्ड योर बेसिकली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोल रहे हैं, ठीक है। इसे एक्चुअली नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। समझ में आ गया ना बात? ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा। तो अगर हमको यहाँ पे डिस्टेंस चाहिए, ठीक है, मान लो कि एक्चुअल पाथ कुछ ऐसा रहा होगा, मान लो कि एक्चुअल पाथ कुछ एक सेकंड रुको, इसको हम अलग पेन से बनाते हैं। मान लो कि एक्चुअल पाथ कुछ ऐसे रहा होगा, तो पार्टिकल कुछ ऐसे ऐसे करके ट्रेवल किया होगा, ठीक है। मतलब ए से लेके बी तक गया, मान लो वाया एक यहाँ पे सी होके गया, ऐसे ए सी बी, इस तरह कुछ पाथ है। तो बेसिकली ए सी बी इज योर डिस्टेंस एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए बी विल बी योर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो क्या दिख रहा है यहाँ पे हम लोग को? हम लोग यहाँ पे ए सी बी को हम लोग सपोज डिस्टेंस बोल दे रहे हैं। मतलब ऐसा कुछ पाथ रहा होगा दो पॉइंट के बीच में, एक्चुअल पाथ विच इज नथिंग बट द एक्चुअल पाथ, नथिंग बट एक्चुअल पाथ, ठीक। एंड योर एस जो है ना, दिस इज योर शॉर्टेस्ट पाथ, दिस इज योर शॉर्टेस्ट पाथ। डायरेक्शन भी है साथ में, ठीक भी है, ठीक है। शॉर्टेस्ट पाथ है, एक वेक्टर है, डायरेक्शन है। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? इसी को तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोल रहे हैं, एक ही बात है, ठीक। क्लियर है बात? इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोल रहे हैं। तो ये बात को तुम यहाँ पे ध्यान दो कि मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट होगा, यहाँ पे एक पॉइंट जो है ध्यान देने वाला, कि मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है ना, वो हमेशा क्या हो जाएगा? उसका वैल्यू हमेशा छोटा होगा या फिर इक्वल होगा डिस्टेंस के साथ। कभी कभी ज्यादा नहीं होगा, कभी डिस्प्लेसमेंट हमेशा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस ही ज्यादा होगा, इक्वल हो सकता है। जैसे स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन मतलब डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट भी सेम और डिस्टेंस भी सेम। मान लो कि एक स्ट्रेट लाइन है, ए टू बी जाना है, ठीक है, ऐसा कुछ पाथ था, स्ट्रेट पाथ है तो डिस्टेंस भी इतना, डिस्प्लेसमेंट भी उतना। अगर सर्कुलर पाथ है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो और डिस्टेंस टू पाई आर, पूरा सरकमफ्रेंस, ठीक है। तो याद रहेगा सब बात। बोलो यहाँ तक कोई डाउट, कुछ सवाल किसी को पूछना है? बोलो, कोई डाउट यहाँ तक किसी को है? बोलिए। No, नहीं है? sir. नहीं है? सब समझ में आ No, गया ना यहाँ तक? sir. यहाँ तक सब समझ में आ गया ना? बोलो। Yes, sir. ठीक है। फिर इसके बाद एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? तो सबको पता होगा, 9 में ये सब पढ़े होंगे। क्या होता है एवरेज स्पीड का मतलब? वी एवरेज। इसको हम लोग बोलेंगे वी एवरेज। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एवरेज स्पीड,
ठीक है ना। तो इसका वैल्यू कितना होगा, ये होगा टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या, एवरेज स्पीड का मतलब क्या, टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम। इसको हम लोग बोलेंगे वी एवरेज। या अगर बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी, अगर बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी, ठीक है ना, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। सभी को पता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। ठीक है, बाय टोटल टाइम। ठीक, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो इसको ऐसे दिखाएंगे, एवरेज स्पीड को क्या बोलेंगे, जो टोटल डिस्टेंस एस है बाई टोटल टाइम डेल्टा टी है, या फिर सीधा सीधी एस बाई टी। और जब बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या बोलेंगे हम लोग, पोजिशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बाई टाइम, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, या फिर डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। यहाँ पे ये वेक्टर होगा, ठीक है ना। और वेक्टर का मतलब क्या होता है, पोजिशन वेक्टर का मतलब, डिस्प्लेस वेक्टर का मतलब फाइनल पोजिशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजिशन वेक्टर, आर एफ माइनस आर आई बाई डेल्टा टी। ठीक है, इसको लिख लो अच्छे से। जहाँ पे आर एफ क्या हो जाएगा तुम्हारा, आर एफ हो जाएगा फाइनल पोजिशन वेक्टर, तभी तो मिलेगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आर आई क्या हो जाएगा, आर आई हो जाएगा इनिशियल पोजिशन वेक्टर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड योर एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। इसके बाद आता है टर्म इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। प्रॉब्लम करेंगे हम लोग इस पे, ठीक है। इसके बाद क्या टर्म आता है, इसके बाद आता है यहाँ पे इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है ना। सर हाँ बोलो। सर वेलोसिटी एवरेज में डेल्टा टी होगा। क्या, टी भी लिख सकते हो, टोटल टाइम को डेल्टा टी या फिर टी से डिनोट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, ये डिनोट किए बस, ठीक है ना। टोटल टाइम टेकन लिया, इसको ऐसे टी भी लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये नोटेशन था बस। ठीक है, इसको मन करेगा तो टी भी लिख सकते हो, बस ये नोटेशन एक तो। अच्छा, टी मतलब टोटल टाइम टेकन। ठीक है, अब वो यहाँ पे क्या लेंगे हम, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस यानी किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, इसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है ना, एंड डेल्टा टी टाइम इंटरवल दिखाते हैं हम लोग, है ना, टाइम इंटरवल दिखाते हैं, छोटा टाइम इंटरवल दिखाते हैं, इसलिए डेल्टा टी यूज किए हैं। जब बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड, उस समय पता है क्या लिखेंगे हम लोग, उस समय हम लिखेंगे, देखो उस समय क्या लिखेंगे हम लोग, तो हम लोग बोलेंगे वी इंस्टेंटेनियस, ऐसे लिखते हैं वी आई, या सिंपली सिर्फ वी लिखेंगे हम लोग। ठीक है, सिर्फ वी लिखेंगे, और इसका वैल्यू हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको बोलेंगे लिमिट। इसी में लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, यानी कि जब एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड में ये डेल्टा टाइम यानी कि टाइम इंटरवल जब बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा, तब हम इसको क्या लिख सकते हैं पता है, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी को। तब हम लोग इसको डेल्टा एस बाई डेल्टा टी को, हेलो आवाज आ रहा है ना, क्या बोला, आवाज आ रहा है प्रशांत, जो भी है बताओ। यस सर आ रहा है। ठीक है, लैपटॉप से थोड़ा ऑफ हो गया था बीच में, बताना अगर आवाज नहीं आएगा तो। ठीक है ऋषिराज, सबको बोल रहे हैं। यस ठीक है, थोड़ा हैंग कर रहा है थोड़ा, कभी कभी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते हो रहा है ऐसा। ठीक है ना, तो इससे कुछ देखना पड़ेगा हमको, थोड़ा नेटवर्क वगैरह में कुछ दिक्कत है क्या। तो देखो इंस्टेंटेनियस अगर वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलेंगे,
तो वी आई और वी का वैल्यू जो है ये सीधा सीधी हो जाएगा डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। इसी को हम लोग पता है क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लोग लिख पाएंगे यहाँ पे डी एस बाई डी टी। ठीक है, इसी को बोलेंगे हम लोग डी एस बाई डी टी। इस टर्म को हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जो भी बोलो। ठीक है, अगर ऐसा लिखते हैं v इक्वल टू डी एस बाई डी टी, तो हम लोग बोल देंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड, दिस कॉल्ड योर इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, और अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं डेल्टा v इक्वल टू डी एस वेक्टर बाई डी टी, इसको हम लोग बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को डिफरेंशिएट करेंगे तो, ठीक है, दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसको हम लोग बोल देंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बात समझ में आ रहा होगा यहाँ तक? कोई डाउट है तो बोलो, बोलो क्या कोई डाउट है किसी को? नहीं है ना? नो सर। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अगर बोलते हैं हम लोग एवरेज और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, तो देखो कैसे बोलते हैं। एक्सीलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, इंस्टेंटेनियस एवरेज। ठीक है ना, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। ठीक है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग? अगर एवरेज बोलेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम करेंगे हम लोग। ठीक है, क्या बोलेंगे एवरेज को? ऐसे बोलेंगे एवरेज डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, या फिर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टोटल टाइम टेकन, इज कॉल्ड योर एवरेज एक्सीलरेशन। दिस इज नथिंग बट एवरेज एक्सीलरेशन। ठीक है, और यदि हम लोग बोलेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ए इक्वल टू, इसमें भी लिमिट जब डेल्टा टी टेंस टू जीरो हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा टाइम इंटरवल, इसको हम लोग डेल्टा वी की जगह डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे डीवी बाई डी टी, तब इसको बोलेंगे हम इंस्टेंटेनियस। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस में हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, याद रखना, डीवी बाई डी टी, बहुत स्मॉल टाइम के लिए, उसी को तो डिफरेंशिएशन बोलते हैं हम लोग। जब स्मॉल इंटरवल के लिए हम लोग रेट फाइंड करते हैं, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू टाइम देख रहे हैं वेलोसिटी का, चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, या फिर रेट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, समझ में आ गया है बात? तो देखो यहाँ पे नोट करके सब भी लिख लो एक बार अच्छे से इंस्टेंटेनियस टर्म्स को। जैसे अगर हम लोग डी एस बाई डी टी करते हैं, ठीक है, तो वेलोसिटी मिल रहा है, एक्स भी लिख सकते हैं कभी कभी। ठीक है, इसी तरह हम लोग जब ए के लिए क्या करते हैं, डीवी बाई डी टी, ए मिलता है हम लोग को। ठीक है ना, हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, एक ये हो गया हम लोग का, एक ये हो गया। ठीक है, हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि दिस एक्चुअली ए इक्वल टू डी टू एस बाई डी टी टू, यानी कि हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को डबल डिफरेंशिएट करेंगे तब भी हमको एक्सीलरेशन मिल जाएगा। एक बार की तो वेलोसिटी, फिर से वेलोसिटी की तो एक्सीलरेशन, इस तरह दो बार की तो हम लोग क्या मिल जाएगा, एक्सीलरेशन मिल जाएगा डबल डिफरेंशिएट करने से। ठीक है ना, अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को सिंगल डिफरेंशिएट किए तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी। वेलोसिटी को फर्दर डिफरेंशिएट किए तो एक्सीलरेशन। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे एक्सीलरेशन को क्या करें, डबल डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो आएगा, सॉरी, हम लोग यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को डबल डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या आएगा, एक्सीलरेशन। ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ displacement vector gives acceleration and the single differentiation of displacement vector gives velocity or the rate of velocity gives acceleration। दोनों तीनों को हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो एक सवाल देखते हैं यहाँ पे, बहुत बेसिक सा, तुम लोग बताना आंसर क्या होगा। ये एक हम बना लेते हैं, बहुत सिंपल सा है। जैसे क्वेश्चन बोला है पार्टिकल a particle is moving
ठीक है, along x axis. Its x coordinate. Varies with time as. ठीक है, कोई पार्टिकल मूव कर रहा है एक्स एक्सिस का लो, और उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट इस तरह वेरी कर रहा है 2t² प्लस 4t माइनस 6, ऐसे कुछ मूव कर रहा है मान लो। ठीक, यहाँ पे x मीटर पे और t सेकंड पे है, तो एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है यहाँ पे। ठीक है, फाइंड एवरेज वेलोसिटी, फाइंड इंस्टेंटेनियस नहीं बोला, एवरेज बोल रहा है। ठीक है, फाइंड एवरेज वेलोसिटी v एवरेज बिटवीन टाइम इंटरवल कहाँ से कहाँ तक, t=0 से लेके t=2 सेकेंड, यहाँ से टाइम इंटरवल चाहिए। चलो फाइंड आउट करते हैं हम लोग। तो क्या चाहिए, v एवरेज चाहिए, एवरेज वेलोसिटी चाहिए। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर बाय टाइम। ठीक है, यानी कि xf माइनस xi बाई डेल्टा टी, टाइम इंटरवल टोटल। अब xf कितना हो जाएगा, xf का मतलब x 2 सेकंड में कितना गया, ठीक है ना। xi का मतलब x 0 सेकंड में कहाँ पे था, और टोटल टाइम का मतलब 2 माइनस 0, 2 सेकंड। पहले 2 पे गया, शुरू में 0 पे था, टाइम हो गया 2 सेकंड का। अब सॉल्व कर लो। अब टाइम की जगह में 2 सेकंड रखना है, तो 2 सेकंड रखने तो क्या आंसर आ जाएगा, 2 × t की जगह 2 का स्क्वायर प्लस 4 × 2 माइनस 6। ठीक है, और एक बार माइनस 0 रख देना है, मतलब 0 रखना है। एक बार टाइम 0 है तो क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, 2 × 0 का स्क्वायर प्लस 4 × 0। ठीक है, माइनस 0 मतलब ये टर्म चला गया। ठीक, डिवाइड बाय क्या होगा, 2, जो आएगा वही आंसर आ जाएगा। डिवाइड बाय 2, तो आंसर क्या आएगा, 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दिस इज आवर आंसर। बेसिक क्वेश्चन था। ठीक, चलो तुम लोग एक सवाल देते हैं, इसको तुम लोग सॉल्व करना तुरंत, हम टाइम देंगे 2 मिनट का। ठीक है, इसके बाद फिर आगे हम लोग बात करेंगे। चलो इसको सॉल्व करो थोड़ा, इसको थोड़ा सॉल्व करो। क्वेश्चन दो क्या है, अ पार्टिकल is moving in xy plane. Its x and y coordinate. Its x and y coordinate vary with time as ऐसा कुछ दिया गया है। x इक्वल टू दिया गया कितना, 2t² और y इक्वल टू कितना दिया गया है, tq। ठीक है, सपोज मान लो कोई पार्टिकल एक्स वाई प्लेन पे मूव कर रहा है, इसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट टाइम के साथ दिया गया, वेरी कर रहा है। तो यहाँ पे एवरेज एक्सेशन निकालो, यहाँ पे क्या निकालना है, एवरेज एक्सेशन निकालना है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या सुन लो, क्वेश्चन है फाइंड, सबसे पहले इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है फाइंड एवरेज एक्सीलरेशन।
AV VG एवरेज, ठीक है। इसको लिख लो ठीक से, फाइंड एवरेज एक्सीलरेशन, एवरेज ये निकालना है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है। चलो हम टाइम देते हैं 2 मिनट्स का, सॉल्व करो सभी लोग, सभी लोग सॉल्व करो, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन अभी पढ़े हम लोग, उसी पे है। बोलिए क्या होगा। एक्स और वाई दिया हुआ है पार्टिकल का, मतलब एक्स वाई प्लेन पे मूव कर रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है, वाई कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है, टाइम के साथ वैरी कर रहा है। तो आपको बताना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा और एवरेज एक्सेलेरेशन क्या होगा, ठीक है। बनाइए आप लोग, आंसर बताना आएगा तो ठीक है। सर टाइम इंटरवल नहीं है। क्या टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल नहीं दिए? अच्छा सॉरी, टाइम इंटरवल नहीं दिए तो लिख लो ब्रैकेट में टाइम इंटरवल लिख लो, ठीक। सॉरी टाइम इंटरवल छूट गया था। हाँ ये सही पूछिए, टाइम इंटरवल बोलना पड़ेगा। टाइम इंटरवल लेना फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है। बनाओ। सर 4i कैप प्लस 6j कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेशन आया यस सर। कितना, कितना आया? 4i कैप प्लस 6j कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेरी गुड, वेरी गुड। आंसर हो जाएगा 4i कैप, ठीक है, प्लस 6j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वेरी गुड। और इसका कितना आया वेलोसिटी का? वेलोसिटी कितना आ गया बोलो, बोलो वेलोसिटी कितना है बोलो। इधर एक्सेशन बताइए ना, एक्सेशन ठीक आया, वेलोसिटी बताओ। वेलोसिटी कितना हो जाएगा बोलो, मिली वेलोसिटी बताओ। प्रशांत, ऋषिराज, मोहित, श्रुति, बताओ आंसर बताओ क्या होगा। ये तो सही बताए हैं, एक्सेशन सही बताइए, ठीक है, एक्सेशन यही होगा। और वेलोसिटी आएगा कितना, 4t आएगा ए कैप प्लस क्या आ जाएगा 3t² जे कैप। कैसे आएगा देखो, बहुत सिंपल है। जैसे हम लोग को पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं हम लोग, एक्स के तरफ दिया हुआ है कुछ एक्स आई कैप, प्लस वाई कोऑर्डिनेट की तरफ भी दिया हुआ है वाई जे कैप लिखते हैं। एक्स की तरफ कितना वैल्यू दिया हुआ है 2t² आई कैप हो जाएगा, वाई की तरफ क्या हो जाएगा t³ जे कैप हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या निकालना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है पहले। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, dr/dt, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या होगा इसको डिफरेंशिएट करने से, d 2t² आई कैप, ठीक है, dt और t³ dt, ये होगा जे कैप, ठीक है ना। तो यहाँ से फिर कितना आ जाएगा देखो, इसको डिफरेंशिएट करने से आएगा 40 आई कैप आ जाएगा, ठीक है ना। और इसका क्या होगा t³ का, ये हो जाएगा 3t² होता है ना, x टू द पावर n का n x टू द पावर n-1 पढ़े होंगे मैथमेटिकल टूल्स में। तो ये हो जाएगा कितना, इसका वैल्यू आ जाएगा वेलोसिटी का, इज योर वेलोसिटी। देखो डिफरेंशिएशन का बहुत यूज होने वाला है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, इससे कैलकुलस को बढ़िया से रिवाइज करना घर में एक बार, ठीक है। और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, v एवरेज इक्वल टू डेल्टा v बाई डेल्टा t, क्या होगा vf माइनस vi बाई डेल्टा t। तो vf कितना है 2 सेकंड में,
ठीक है, माइनस v 0 सेकेंड का डिवाइड बाई डेल्टा टी हो जाएगा 2 माइनस 0। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा वैल्यू, यहाँ से वैल्यू हो जाएगा 4। 2 सेकेंड में टी का 2 पुट कर दो। ठीक है, तो 4 इंटू 2 आई कैप प्लस कितना, प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर जे कैप, और माइनस कर दो, जीरो पुट करेंगे तो टर्म जीरो हो गया, तो ये वाला पूरा जीरो हो गया। डिवाइड बाई कितना, डिवाइड बाई डेल्टा टी 2 है। ठीक है, तो सॉल्व करने से कितना आ जाएगा, ये सॉल्व करने से आ जाएगा 4 आई कैप, 8 हो गया, 8/4, और ये कितना हो गया 12 हो गया, 12/2 6, तो 6 जे कैप। ठीक है, तो इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सीलरेशन। सभी को क्लियर हो गया होगा? सर आपकी आवाज गायब हो जा रही है बीच बीच में। आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है क्लियर? बहुत देर से तो नहीं आ रही थी, अभी दोबारा कनेक्ट की हूँ तो सही आ रहा अच्छा, क्यों, कितना देर से? है। आंसर में बताइए उसके बाद से ही। अच्छा, उसके बाद से नहीं आ रहा था, वो मुझे पता नहीं चला। अच्छा, इसलिए हम पूछ रहे थे, उधर से रिप्लाई कुछ नहीं आ रहा था। ओह तुम्हारा बन गया, वेलोसिटी आ गया तुम लोग का ना? यस सर। अच्छा, और सभी का बना है, एक जन आंसर दिए हैं, बाकी लोग बोलो। ऋषिराज, ऋषिराज क्या भाग गया, क्या नहीं है ऋषिराज? समझ में आ गया? बोलो, यहाँ तक सभी को समझ में आया कि नहीं? कोई बताता ही नहीं कुछ, फिर चला गया क्या आवाज मेरा? नहीं सर आ रही है बस। अच्छा, आ गया ना? कोई आंसर नहीं दे रहा, देखो क्या। प्रशांत कुमार, आदित्य कौशल, हाँ सर समझ बोलो में आ समझ में आ गया। रहा ना? बोलो मोहित। हाँ सर आ गया समझ। आ गया, ठीक है। जवाब दोगे तो नहीं हमको समझ में आएगा ना, समझ में आता है कि नहीं, बोलते रहना। ठीक है, तो यहाँ तक सब लोग नोट डाउन कर लिया होगा, यहाँ तक का पूरा बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, घर में थोड़ा देखना, प्रैक्टिस करना, और तुम लोग मॉड्यूल दे देंगे, उससे फिर ये सवाल बनाना है। चल आगे थोड़ा पढ़ते हैं अब। ठीक, आगे थोड़ा पढ़ते हैं, देखो ध्यान से देखना। देखो, एक टर्म आता है यूनिफॉर्म मोशन, पहले ही सीखा है यूनिफॉर्म मोशन का मतलब, जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई मोशन जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट हो। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि यूनिफॉर्म मोशन का मतलब वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट, चाहे पॉजिटिव वेलोसिटी हो चाहे नेगेटिव वेलोसिटी, हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। ठीक है, इसका मतलब स्पीड भी कांस्टेंट होगा, तब स्पीड इज आल्सो कांस्टेंट। ठीक, तीसरा बात क्या बोलेंगे, वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन शुड बी जीरो, क्योंकि यदि वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा तो एक्शन जीरो होगा, क्योंकि क्या होता है हम लोग जानते हैं कि v इक्वल टू ए इक्वल टू मतलब ए इक्वल टू dv बाई dt। ठीक है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। तो अगर v कांस्टेंट है, ठीक है ना, ए क्या आता है, ए हम लोग का जीरो हो जाता है। तीसरा बात भी समझ में आ गया। चौथा क्या होता है, हम यहाँ पे हो जाएगा, जब भी हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट तो वो होगा वेलोसिटी इनटू टाइम। जब भी हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब क्या समझ में आएगा, यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है ना, वेलोसिटी इनटू टाइम। जब भी हम लोग बोलेंगे कि डिस्टेंस, इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, और डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि डिस्टेंस तो स्केलर क्वांटिटी है और स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी है, तो इज ऑलवेज पॉजिटिव इन नेचर, बट द डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। बोलो, आवाज आ रहा है क्या सभी को? बोलते रहना, हाँ, आवाज गायब हो जाएगा तो समझ में नहीं आता है। आ रहा ना आवाज सभी का, सभी को बोलो। यस सर। ठीक है,
चलो देखो तब आगे, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करते यूनिफॉर्म मोशंस के प्रॉब्लम को। जैसे मान लो एक सवाल यहाँ पे है, यहाँ पे देखो क्या बोला जा रहा है। यहाँ बोला जा रहा है पार्टिकल ट्रेवल्स a particle travels, ठीक है ना, पार्टिकल ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ of a total distance, first of a total distance, ठीक, with constant speed, with constant speed v1, ठीक है ना। और सेकेंड हाफ जो है, एंड सेकेंड हाफ with constant speed v2, with constant speed v2. Find the average speed during the complete journey. ठीक है, find the average distance during the complete journey. कंप्लीट जर्नी में क्या होगा, एवरेज स्पीड निकालो। तो ये एक यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल है, इट इज द एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। सपोज इट इज द एग्जांपल ऑफ योर यूनिफॉर्म मोशन। इसको लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सब लोग देख लो, फिर अगला सवाल तुम लोग को देंगे करने। जैसे मान लो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पे एक ए पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है, सपोज ए से लेके ये ऐसे बी तक ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। सपोज यहाँ पे बी पॉइंट हो गया, वाया पॉइंट सी ट्रेवल कर रहा है। तो फर्स्ट हाफ का मतलब क्या हो जाएगा, बोलो, देखो क्या बोला है कि टोटल डिस्टेंस विद कांस्टेंट स्पीड v1 एंड कांस्टेंट स्पीड बोला है, यूनिफॉर्म मोशन। तो पहले टोटल अगर डिस्टेंस को 2d लेते हैं तो पहला d डिस्टेंस के लिए वेलोसिटी कितना है, v1 है, और दूसरे हाफ के लिए वेलोसिटी कितना है, v2 है, ठीक है ना। पहला टाइम क्या होगा, t1 होगा फर्स्ट हाफ के लिए, और सेकेंड हाफ के लिए टाइम सपोज t2 हो जाएगा। डिस्टेंस बस इक्वल रहेगा क्योंकि हाफ बोला है कि सेकेंड हाफ फर्स्ट हाफ ऐसा बोला है, तो हाफ डिस्टेंस कवर करता है फर्स्ट हाफ। तो फर्स्ट हाफ में टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा फर्स्ट हाफ का d/v1, और सेकेंड हाफ का टाइम कितना हो जाएगा, t2 इक्वल टू हो जाएगा d/v2, ठीक है। तो अगर हमको चाहिए एवरेज स्पीड, अगर हमें चाहिए एवरेज स्पीड, इसका मतलब होगा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है ना। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, d+d, और टोटल टाइम क्या हो जाएगा, t1 + t2, ठीक है। यही तो होता है एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। समझ में आ गया ना। टोटल डिस्टेंस होगा 2d, और t के जगह क्या पुट करेंगे हम लोग, d/v1 प्लस d/v2। तो यहाँ से क्या आएगा अपने पास, यहाँ पे सॉल्व करने से आ जाएगा, डी तो कट जाए कॉमन लेके, तो बचेगा क्या, 2v1v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। तो ये अपना आंसर हो जाएगा यहाँ, ठीक है ना। बोलो समझ में आया सभी को, बोलो Yes, sir. आ गया ना। ठीक है, चलो अगला सवाल बना के दिखाओ तुम लोग, इसको लिख लो, इसको लिख लो, अगला सवाल बना के दिखाओ। अगला सवाल बनाओ, ठीक है। चलो नेक्स्ट आंसर बताना सभी लोग, बहुत सिंपल सा, इसी तरह बनाना, सॉल्व करना। अब इसी में न्यूमेरिकल वैल्यू दे देगा तो फिर सॉल्व करना है, ठीक है। इसी में क्या करेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड कर देता है। चलिए अब इसको इस सवाल को देखिए।
रुको रुको, चलो यहाँ से हम लिख रहे हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। चलो ठीक है, यहाँ देखो एक क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। पार्टिकल ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ of the total distance। ठीक है ना, फर्स्ट हाफ ऑफ टोटल डिस्टेंस विथ स्पीड v1 और सेकेंड हाफ जो है एंड सेकेंड हाफ विद स्पीड v2। फाइंड द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द कंप्लीट जर्नी। बोलो क्या होगा। फाइंड द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द कंप्लीट जर्नी। ठीक है, चलो बताओ। उसी तरह करो, देखो यूनिफॉर्म स्पीड है, ठीक है ना। टोटल डिस्टेंस बोल दिया और स्पीड v1 है। एक मतलब कांस्टेंट स्पीड v1 से मूव करता है, सेकेंड हाफ में कांस्टेंट स्पीड v2 से मूव करता है। लेकिन अब इसमें डिस्टेंस जो बोला है ना, वो नहीं बोला इक्वल है कि नहीं, सिर्फ बोला पार्टिकल ट्रेवल फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विथ v1। इस बार v1 v2 दे दिया है और टाइम दिया है कि फर्स्ट हाफ का t लगेगा, सेकेंड हाफ का भी इक्वल टाइम लगेगा, t लगेगा। ठीक है, तो व्हाट इज योर टोटल एवरेज स्पीड। v1 करने में टाइम मान लो कि t लगा, v2 करने में t लगा। फर्स्ट हाफ मतलब t, सेकेंड हाफ मतलब फिर से t। अगर 2t टाइम पूरा लगा होगा तो t या t टाइम लगा तो t/2। ठीक है, तो बताओ व्हाट इज योर एवरेज स्पीड है। यहाँ एवरेज स्पीड कितना होगा। जैसे मान लो ऐसा कुछ है, ठीक है ना। सपोज मान लो यहाँ पे a है, यहाँ पे c है और यहाँ पे b है। तो यहाँ का डिस्टेंस सपोज d1 है और यहाँ का डिस्टेंस सपोज d2 है। ये सपोज v1 वेलोसिटी से है, यहाँ पे सॉरी स्पीड v1 है, यहाँ का v2 है। फर्स्ट हाफ मतलब यहाँ का टाइम t लगा, यहाँ का भी टाइम t लगा, या अगर t/2 बोल सकते थे अगर टोटल टाइम 2t होता तो। और 2t लिया मान लो टोटल टाइम। ठीक है, तो बताओ व्हाट इज योर एवरेज स्पीड। बोलो बताओ, बनाओ बनाओ जल्दी। आवाज आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं आवाज। यस सर। आ रहा है ना, इसको बताओ क्या होगा। चलो बोलो, सभी लोग बोलो तो जल्दी बताओ आंसर। आदित्य, कौशल, मोहित, प्रशांत, श्रुति, तनुश्री और मिली। ठीक है, इतने लोग हैं। चलिए बताइए जल्दी। बोलो क्या आंसर आया। इतना टाइम लगेगा क्या, बोलो।
बोलो कितना आएगा, बोलो। क्या तुम लोग बता नहीं रहे हो कुछ? क्या आदित्य, मोहित, प्रशांत, श्रुति, बताओ कितना आंसर होगा? बोलो मिली, आंसर कितना है इसमें? नहीं आ रहा है क्या आवाज? बोलो मोहित, आवाज आ रहा है क्या? हाँ सर आ रहा है। ठीक है, कितना आंसर होगा बताओ? सर बना रहा है। देखो कितना हो जाएगा, जैसे d1 क्या हो जाएगा? d1 डिस्टेंस कितना होगा? v इंटू टी हो जाएगा, v1t। ठीक है, सिमिलर d2 कितना हो जाएगा? v2t हो जाएगा। तो v एवरेज चाहिए हम लोग को, क्या होगा? टोटल डिस्टेंस ठीक है ना, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो ये सब बेसिक लेक्चर था आज का, थोड़ा घर में रिवाइज करना। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग फिर आगे बहुत सारा डिस्कशन करेंगे। अभी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, फिर इसका बहुत कैलकुलेशन भी है, और मतलब मैकेनिक्स से बहुत क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, कंपटीशन के एग्जाम में। तो देखो d का वैल्यू होगा v1t प्लस क्या होगा v2t, और टोटल टाइम क्या होगा t प्लस t 2t। तो t कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे तो क्या बचेगा हम लोग के पास? v1 प्लस v2 बाई 2। सो दिस इज आवर एवरेज स्पीड, v एवरेज। ठीक है ना, तो v1 प्लस v2 बाई 2 कब हो जाएगा? जब टाइम इक्वल इक्वल रहेगा दोनों इंटरवल का, तब। चलो ये सवाल तुम लोग बनाओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, इसको देखो बना पा रहे हो या नहीं। इसके लिए हम टाइम दे दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन आंसर बताना, तुम लोग बताते नहीं हो कुछ। आंसर बताना जल्दी से सॉल्व करके। आर्टिकल ट्रेवल्स, कॉपी और पेन लेके बैठा करो हमेशा। ठीक है ना, सॉल्व करने देंगे तो सॉल्व करना है। पार्टिकल ट्रेवल फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस with speed v1 take in second half distance constant speed in 1/3 time is v2, and in remaining 2/3 time constant speed v3। find the average speed during complete journey। कंप्लीट जर्नी। ठीक है ना, क्या बोला गया कि पार्टिकल ट्रेवल फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद स्पीड v1, in second half distance constant
स्पीड इन 1/3 टाइम v2 एंड रिमेनिंग 2/3 टाइम विद v3। मतलब फर्स्ट हाफ में तो v1 तक चला गया v1 से, लेकिन सेकेंड हाफ में क्या हुआ ना, सेकेंड हाफ में क्या हुआ कि कांस्टेंट स्पीड 1/3 से गया, v2 था, और 2/3 फिर क्या गया, 2/3 गया v3 से। ठीक है, तो इसमें बताना है कि एवरेज स्पीड कितना होगा इस जर्नी में। चलो इसको बनाओ, तो बहुत अच्छा सवाल है, बनाओ। चलो इसके हम टाइम दे रहे हैं थोड़ा, ठीक है ना, सभी को बनाना है, बताना आंसर, ठीक है। गलत भी आएगा तो बोलना, हम सही सॉल्व कर देंगे, बट ट्राई करो एक बार। 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, 2-3 मिनट का, बनाओ इसको, ठीक है, 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, बनाओ। सर क्वेश्चन समझ में नहीं आया। क्वेश्चन समझ नहीं आया, अच्छा बता दे। क्वेश्चन में बोला है ना कि एक पार्टिकल जो है, देखो हम इसका डायग्राम बना दे रहे हैं, सभी लोग देखो क्वेश्चन में क्या पूछा। सर आ गया। आ गया आंसर, Yes, sir. कितना है बोलो। सर 3v1 plus v2 plus 2v3 by 6 meters per second. क्या क्या नहीं सुने, फिर बताओ। सर 3v1 plus v2 plus 2v3 by 6 meters per second. इस तरह कुछ आया है, अच्छा देखते हैं, हाँ ऐसा तो सर नहीं आना यही आ रहा चाहिए। है। हाँ हाँ सर यही आ रहा है, यही आ रहा है सर। यही है तुम्हारा भी। यस सर। अच्छा रुको देखते हैं बना के, देखना मिला लो, ठीक है, क्वेश्चन समझे कि नहीं देख लो। जैसे मान लो क्वेश्चन में क्या दिया, देखो ऐसा कुछ है, मान लो टोटल इंटरवल, ठीक है ना, तो ए सपोज कुछ कुछ नाम देते बी, और बीच में यहाँ पे सी दे देते हैं, ठीक है, और यहाँ कहीं पे डी दे देते हैं। तो सपोज ये पूरा फर्स्ट हाफ है, तो फर्स्ट हाफ थोड़ा ज्यादा इसको लंबा बनाना चाहिए था, चलो ठीक कोई बात नहीं, इसको फर्स्ट हाफ मान लो। तो फर्स्ट हाफ में डी डिस्टेंस मूव कर रहा है, स्पीड कितना है v1 स्पीड से, ठीक है। समझ में आ गया, दिया है क्वेश्चन में कि टोटल का जो फर्स्ट हाफ है वो आपका टोटल डिस्टेंस इतना भी है, मान लो 2d टोटल डिस्टेंस है, उसका डी डिस्टेंस वो v1 से मूव करता है। और फिर बाकी क्या करता है, जब ये सेकेंड हाफ में जाता है ना, तो सेकेंड हाफ में पहले कांस्टेंट डिस्टेंस 1/3 से मूव करेगा, यानी कि इन सेकेंड हाफ distance constant speed is 1/3 time is v2 and remaining 2/3 time in constant speed v3। सेकेंड हाफ में पहले कुछ डिस्टेंस जो है, मतलब कितना टाइम, 1/3 टाइम, यानी कि t/3 टाइम ये v2 से जा रहा है, और इसमें कितना 2/3 टाइम, तो 2 मतलब 2t/3 टाइम ये v3 से आ रहा है, और ये पूरा डिस्टेंस सेकेंड आपका कितना है, d है, ठीक है। यही तो सवाल है बस, क्या निकालना है हम लोग को, निकालना है एवरेज स्पीड, तो निकालो। देखो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस हो गया पूरा हम लोग का d+d, यानी कि ए से लेकर बी तक। सबसे पहले हम लोग को सी डी प्लस डी वी निकालना है, जो डी है यहाँ दिया हुआ सवाल में। अब देखो सी डी का वैल्यू क्या है, v2t/3, ठीक है, और dv का वैल्यू क्या है 2t/3 इंटू v3, इसका डी हो गया, ठीक है। तो यहाँ से t निकाल लो, t हो जाएगा 3d, सॉल्व करके v2 प्लस 2 टाइम्स v3, यही होगा t का वैल्यू, ठीक है ना। और टी ए सी क्या हो जाएगा, एसी का टाइम तो पता है हम लोग को, डिस्टेंस डी था, स्पीड v1 था, ठीक है। बस अब निकालो पुट करके वैल्यू को, और क्या, यहाँ पे चाहिए हमको एवरेज स्पीड, कितना हो जाएगा टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, होगा d+d, ठीक। और टाइम कितना है टी ए सी
प्लस TCD प्लस TDB। पूरा टाइम तो निकाल लिया हम लोग। 2D डिस्टेंस पूरा 2D। TAC कितना था? D/V1। TCD कितना था? T/3। और ये कितना था? 2/3 था। 2T/3। यही तो आएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग को वैल्यू पुट कर देना है या सॉल्व कर देना है। सॉल्व कर दो। सॉल्व करने से क्या आएगा बोलो? ये आएगा 2D और यहाँ पे कितना होगा? इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करने से D जो है ना, इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 2D था यहाँ पे, 2D। ठीक है, ये 2T/3 था। 2T/3। तो देखो इसका वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। इसका वैल्यू आएगा 3D/V2 + 2V3। ठीक है, वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? हम लोग यहाँ पुट करेंगे तो ऐसा कुछ आ जाएगा 2V1 प्लस, तो यहाँ पुट कर दिया, वैल्यू सॉल्व कर दिए थे। क्या था T का वैल्यू? 3D/V2 + 2V3 था। ठीक है ना, ये पूरा टाइम मिल गया था हम लोग को। बस इसको लिख दो ठीक से सॉल्व करके। तो आंसर क्या रहेगा? 2V1, ये सॉल्व करने से यहाँ रहेगा V2 + V3, सॉरी V2 + V3 और डिवाइड बाई 3V1 + V2 + 2V3। यही तो आएगा अपना एवरेज स्पीड। बोलो समझ में आ गया? ये आंसर आया था? आया था आंसर ये? नहीं, चलो आ गया होगा। आया था ना? ये आंसर आया था ना? बोलो। यस सर। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। चलो आज यहीं तक हम लोग क्लास लेते हैं, फिर अभी क्लास यहाँ पे हम लोग छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, अगला क्लास में भी डिस्कस करेंगे आगे। तो आज बेसिक लेक्चर था, इसको थोड़ा रिवाइज कर लेना घर में। एवरेज वेलोसिटी, इस तरह का सवाल जहाँ पे भी मिलेगा तुम लोग के पास, जो भी अवेलेबल है अभी, उससे सॉल्व कर सकते हो। अगला क्लास से हम होमवर्क देंगे प्रॉपरली, क्योंकि आज बेसिक लेक्चर था तो हम छोड़ दे रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट क्लास से हम इसका होमवर्क देना शुरू करेंगे थोड़ा पढ़ाने के बाद, और बता देंगे कहाँ से सॉल्व करना है। ठीक है, और कुछ बुकलेट वगैरह तुम लोग मिलेगा तो फिर उससे भी दे देंगे। ठीक है ना, तो अभी तक इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना घर में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ सवाल को होमवर्क में देंगे। ठीक है, चलो फिर यहाँ तक यहाँ क्लोज कर दे रहे हैं। बोलो कुछ पूछना है तो। सर हम लोग को यूनिट एंड मेजरमेंट में पैरेलक्स मेथड नहीं पढ़ना है? यूनिट एंड मेजरमेंट पैरेलक्स मेथड पढ़ना है तुम लोग को। पैरेलक्स मेथड पढ़ना एनसीईआरटी में है। पैरेलक्स मेथड है, फिर वो है क्या बोलते हैं उसका, पैरेलक्स मेथड है। बहुत सिंपल सा, उसको नहीं पढ़ा है तो वो अपने से नहीं समझ में आ रहा है क्या? नहीं सर, एसएल अरोरा बना रहे थे तो उसमें था, तो मेरे को लगा कि आप बताए नहीं तो पता नहीं पढ़ना है नहीं पढ़ना है। पैरेलक्स मेथड करना है। पैरेलक्स मेथड बहुत सिंपल सा है। ठीक है ना, ऐसे बोलोगे तो हम बता देंगे, बट वो एनसीईआरटी में बहुत सिंपल सा दिया हुआ है। मतलब एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन है वैसा, तो वहां से थोड़ा देख लेना। और अगर डाउट होगा तो पूछना। ऐसे पैरेलक्स मेथड उतना नहीं आता एग्जाम, मतलब इसमें कंपटीशन में या फिर एग्जाम में भी उतना नहीं पूछा जाता है। तो वो टॉपिक जो है छोटा सा, इसलिए छोड़ दिए थे उसको। ऐसे जाने उसको दीजिए सर फिर। हम्म जाने दीजिए सर फिर, ऐसी ही बहुत बर्डन है। समझ में आया था वो टॉपिक पैरेलक्स खुद से पढ़ने से? समझ में आया था, बट मतलब थोड़ा डिटेल में जानना था, क्वेश्चंस ताकि बन जाए सारे। क्वेश्चन बन रहा था? बेसिक क्वेश्चन बन रहा था, पर फिर हाई लेवल पे जा रहा था तो नहीं बन पा रहा था। तो पूछना कैसा कैसा क्वेश्चन है पूछना, हम टॉपिक क्वेश्चन से ही बता देंगे। ठीक है सर, हम ठीक है, भेज देंगे ग्रुप पर। हाँ ग्रुप में भेजना, हम क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। और अगर कुछ वैसा पूछना होगा तो हम क्लास उसका ले लेंगे, एक तो पैरेलक्स मेथड का भी। ठीक है, ठीक है सर। हर तरह क्वेश्चन सॉल्व करो, जो नहीं बनेगा पूछना। और वही बोल रहे, सभी को बोल रहे, कोई टॉपिक में कोई फंसते हैं, यूनिट डायमेंशन पूरा बनाइए सब लोग। यूनिट डायमेंशन वेक्टर सब बनाते रहो साइड में। ठीक है, और जल्दी जल्दी बनाओ उसको। कोई भी किताब जो तुम्हारे पास अवेलेबल से बनाओ। किसी भी टॉपिक में शायद फंसते हो, अगर मान लो कि जैसे पैरेलक्स मेथड का बोल रही है, ठीक है, इस तरह कोई भी टॉपिक अगर हो गया, जैसे डायमेंशन का सवाल बन जाएगा, लिस्ट काउंट पढ़ाए हैं, ठीक है, तो ये सब तो बन जाएगा अच्छे से पढ़ोगे तो। लिस्ट काउंट हो गया, राउंडिंग ऑफ हो गया, डायमेंशन हो गया, एरर का सवाल हो गया। इस तरह हम लोग बहुत क्वेश्चन किए हैं एरर वगैरह में। लेकिन अगर इस तरह का पैरेलक्स रहता है या फिर लिस्ट काउंट रहता है, कुछ प्रॉब्लम है, तो वो सब पूछना जरूर से। कोई दिक्कत होगा किसी को, ग्रुप में क्वेश्चन सेंड कर देना। अगर कोई टॉपिक पढ़ना है उस पर, तो अलग से हम उसका एक क्लास लगा देंगे, एक क्लास लगा देंगे ऑनलाइन में ही। ठीक है, और इसकी के बीच में, मतलब मोशन के बीच में कभी अब एक क्लास में उसका जो भी डाउट डिस्कशन है कर लेंगे। और कोई भी एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ना हो तो मुझे बोलना, उस टॉपिक को हम पढ़ा देंगे। ठीक है,
क्लास में ही बोलते हैं ना कि सर नेक्स्ट क्लास पे थोड़ा हमको वो पढ़ा दीजिएगा, पैरेलल मेथड, या फिर नहीं समझ में आएगा कोई डाउट डिस्कस कर दीजिएगा। तो एक क्लास हम ले लेंगे सर इसका बीच में, ठीक है? बोलो। सर हाँ, सर बुक कौन सा पढ़े हैं? बुक में तुम लोग ऐसा कौन सा किताब है तुम्हारे पास? सर मॉड्यूल से पढ़ते हैं थोड़ा बहुत, एनसीईआरटी। मॉड्यूल ठीक है, मॉड्यूल है तुम्हारे पास नहीं है कोचिंग का? कोचिंग हाँ, कोचिंग का सर मॉड्यूल है। कोचिंग वाला है। हाँ अच्छा, सर। यूनिट डायमेंशन का है ना उसमें पूरा? हाँ सर। हाँ, तो उससे पहले पूरा बनाओ, A to Z उससे पहले बना लो। उससे कोई भी डाउट होगा पूछो, थ्योरी वगैरह कोई भी डाउट होगा उससे पूछो। कोई अगर न्यूमेरिकल नहीं बनता है ग्रुप में भेजो, या क्लास में पूछ लो, हम बता देंगे। क्लास के 10 मिनट बाद हम बता देंगे, 10 मिनट 15 मिनट पे क्लास के बाद, ठीक है? हम बंद नहीं करें क्लास, लगातार बता देंगे। और पैरेलल मेथड भी सीखना तुम सिखा देंगे। इसके अलावा कोई किताब पढ़ना है ना तो तुम लोग ऐसे तो मॉड्यूल पूरा बनाओ, मॉड्यूल में बहुत सवाल है प्रैक्टिस करने के लिए, बट तब भी अगर कोई किताब पढ़ना तो एनसीईआरटी तो है ही। इसके अलावा एससी वर्मा पढ़ सकते हो, बट एससी वर्मा में कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट भी रहता है आईआईटी लेवल का, तो उतना नहीं करना है, बट ठीक है, मेडिकल के लिए अच्छा किताब है। तो एससी वर्मा ले लेना, ठीक है ना? एससीबी वॉल्यूम 1, ये कॉन्सेप्ट के लिए बहुत अच्छा किताब है, ठीक है? एससी वाला वॉल्यूम 1 ले लेना, इस कॉन्सेप्ट के लिए बहुत अच्छा किताब है। और इसमें प्लस अपना जो कोचिंग का मॉड्यूल है मटेरियल, वो बिल्कुल बनाना, ये कंपलसरी है, क्योंकि इसमें बहुत सवाल है, ठीक है? अच्छा अच्छा क्वेश्चन सिलेक्ट किया रहता है, तो बहुत अच्छा सा प्रैक्टिस हो जाएगा इसके थ्रू। ये तो बिल्कुल करना, ये कंपलसरी है। इसके अलावा एससी वर्मा सब लोग रख लेना, इससे हम कुछ सवाल देंगे करने के लिए क्लास में या फिर होमवर्क में, और मॉड्यूल से भी होमवर्क देंगे, ठीक है? और इसका बहुत सारा जो एकदम लास्ट का क्वेश्चन रहता है वो थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, एडवांस लेवल का, वो सब नहीं करना है। एटलीस्ट जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ना, जो कि नीट या एम्स के लिए जरूरत पड़ेगा, मतलब नीट के लिए, उस तरह प्रॉब्लम लोग सॉल्व करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। तो अभी फिलहाल ये वाला किताब ले लो सब लोग, इससी वाला ले लो, ये डाउनलोड कर लेना, पीडीएफ मिल जाएगा इसका नेट पे। नहीं खरीदना है तो पीडीएफ भी मिल जाएगा, ठीक है? और मॉड्यूल तो है ही, वो मिलता ही है, सर लोग भेज देते होंगे। तो ये मॉड्यूल का भी पीडीएफ रखना अपने पास, और दोनों से मिला के हम होमवर्क देंगे, ठीक है? और बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, सवाल बहुत बनाओ, और अच्छे से एकदम, साल भर टाइम है अभी, ये साल पूरा टाइम है, तो अच्छा से, ताकि दिसंबर जनवरी फरवरी आते आते बहुत सारा चीज पढ़ाई हो जाए। तुम लोग के पास 2 साल का टाइम है। देखो नीट का इस बार एग्जाम कर दिया कब? सितंबर में, ठीक है ना? तो नीट का एग्जाम सितंबर में कर दिया 13 तारीख को। इस बार भी बच्चों को पढ़ने के लिए बहुत टाइम मिला हुआ है, तो कंपटीशन और अच्छा होगा। और तुम लोग के टाइम में फिर 2022 में होगा, तो अभी बहुत टाइम है तुम लोग के पास, ठीक है ना? बहुत क्वेश्चंस का लेवल जो रहता है वो बहुत डिफिकल्ट नहीं होता, बार बार बोल रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा क्वेश्चन रहता है। 180 क्वेश्चन रहेगा सिर्फ बायोलॉजी में, और बाकी 180 नंबर का बायोलॉजी में, है ना? और नहीं, 180 क्वेश्चन रहता है बायोलॉजी में, और बाकी 45 फिजिक्स में, 45 केमिस्ट्री में, 90 क्वेश्चन रहेगा फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के, ठीक है? 90 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री, 90 क्वेश्चन बायोलॉजी, टोटल 180 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना? और टोटल रहेगा 180 क्वेश्चन। इसमें फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी रहेगा, तो बायो का 90 क्वेश्चन रहता है, और फिजिक्स का 45, केमिस्ट्री का 45। जिस तरह टेस्ट देते हो अभी तुम लोग उसी पैटर्न पे। तो इसमें अच्छा करने के लिए बहुत अच्छा मार्क्स चाहिए, एटलीस्ट 600 प्लस चाहिए, आउट ऑफ 720, तभी जाके बहुत बढ़िया रैंक आएगा, ठीक है? अच्छा कॉलेज मिलेगा। तो ये अचीव करना बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है, ये अचीव करना डिफिकल्ट इन द सेंस कि मेहनत का काम है। ये नहीं कि बहुत टफ क्वेश्चन रहेगा कुछ बनेगा नहीं, ऐसा नहीं होता है कभी। बायो में भी एनसीईआरटी पूरा अच्छे से पढ़ाई करने से, ऑब्जेक्टिव बनाने से बन जाता है। केमिस्ट्री में भी पूरा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। सबसे जरूरी है प्रैक्टिस क्वेश्चन का। हर दिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 40-50 बनाओ, और अपने स्पीड को बढ़ाओ, तब बिल्कुल क्वालिफाई हो जाओगे एग्जाम में, ठीक है? तो ये सब चीज को करना है काम, ये सब नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है? चलो फिर हम लोग क्लास क्लोज करते हैं, होमवर्क वगैरह करना, अगला क्लास से होमवर्क भी दे देंगे, मॉड्यूल से ही दे देंगे, ठीक है? अच्छा, तुम लोग मॉड्यूल है क्या इसका, मोशन का? नो सर। नहीं है मोशन का, ठीक है? मोशन का शायद उसका कुछ ऑनलाइन में अपडेट हो रहा होगा, उसका हम देने बोल देंगे मोशन का, ठीक है? फिर उससे होमवर्क दे देंगे। अभी फिलहाल अगले क्लास से एससी वाला कुछ क्वेश्चन देंगे, और यहाँ तक रिवाइज करना है पूरा, ठीक है? चलो ठीक है, क्लास हम लोग यहाँ क्लोज करते हैं फिर।